Hello children, I am again here with Science chapter 2 and today we will learn about plants. So the name of the chapter is Parts of a Plant. बच्चों प्लांट्स के बारे में तो आप जानते ही हो कि प्लांट्स क्या है और सेकंड स्टैंडर्ड में भी हमने प्लांट्स को स्टडी किया था बट अब थर्ड में उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उसके फंक्शंस भी जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. A plant has many parts. The different parts of a plant perform different functions. प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्ट्स जो हैं उसके फंक्शंस यानी कि कार्य अलग अलग होते हैं. The different parts of a plant are roots, stem, leaves, flowers, fruits and seeds. प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के नेम्स हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. लेट्स स्टडी अबाउट ईच पार्ट इन डिटेल. अब हम सारे पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट इज रूट्स. द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच लाइज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट. प्लांट का वो पार्ट जो है जो ज़मीन के अंदर ग्राउंड में अंदर उगता है उसको हम रूट्स कहते हैं. रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स. ऐसे दो टाइप्स के रूट्स हैं, वो एक है टैप रूट्स एंड एक है फाइब्रस रूट्स. सो लेट्स स्टडी इन डिटेल. फर्स्ट वन इज टैप रूट्स. सम प्लांट्स हैव वन थिक मेन रूट विच ग्रो फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम. कुछ प्लांट्स है उसमें एक मेन थिक रूट होता है जो स्टेम के नीचे वाले पार्ट से ग्रो होना स्टार्ट होता है. Many small thin hair-like roots grow from the main root. Such a root is called the taproot. अब वो जो मेन रूट है थिक उसमें से छोटे छोटे बहुत सारे एकदम तंतु जैसे बाल जैसे पतले पतले हेयर लाइक रूट्स उगते हैं और इस टाइप के रूट को हम टैप रूट कहते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं मैंगो, हिबिस्कस, पीपल एंड नीम. इसमें टैप रूट होता है. Next is fibrous roots. Some plants have several tiny roots growing from the lower end of the stem. These are called fibrous roots. कुछ plants जो है उसमें directly stem में से पतले पतले तंतु जैसे बाल जैसे roots grow होना start होते हैं. बहुत सारे roots grow होते हैं एक साथ और इसको हम fibrous roots कहते हैं. उसके examples है paddy, onion, wheat and maize. So let's see an image. एक पिक्चर देखते हैं टैप रूट और फाइब्रस रूट का जिससे कि आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाए. बच्चों ये फर्स्ट वन जो है वो फाइब्रस रूट है. उसमें आप देख सकते हो कि स्टेम के एकदम नीचे वाले पार्ट से सीधा एकदम पतले पतले रेशे जैसे तंतु जैसे रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाए और ये बहुत सारे होते हैं. और दूसरा जो है वो टैप रूट है. उसमें एक मेन थिक रूट है और उसमें से वो पतले पतले तंतु जैसे रूट्स ग्रो होना स्टार्ट होते हैं. तो आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया कि टैप रूट क्या है और फाइब्रस रूट्स क्या है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. फंक्शंस ऑफ रूट्स. रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. रूट्स जो है वो प्लांट को फर्मली यानी कि मजबूती से सॉइल में ज़मीन में पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है. रूट्स अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स जो है वो ज़मीन के अंदर से पोषक तत्व, खनिज तत्व, वाटर ये सब कुछ अब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स को देता है. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड. वी ईट दिस टाइप्स ऑफ रूट्स. कुछ रूट्स जो है वो फूड को स्टोर करते हैं और इसलिए वो मोटे हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं और ऐसे कुछ रूट्स हम खाते भी हैं. द एग्जाम्पल्स आर कैरेट एंड रेडिश. गाजर और मूली ये चीज़ें हम खाते हैं वो रूट है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम. द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबोव द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टेम. प्लांट का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है, एग्जैक्टली ऊपर यानी कि सबसे नीचे रूट और उसके ऊपर तुरंत ही स्टेम. इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वो प्लांट को अपराइट यानी कि ज़मीन के ऊपर खड़े रहने में, सीधा रहने में हेल्प करता है और रूट्स जो
ज़मीन में से न्यूट्रिएंट्स, वाटर सब कुछ अब्जॉर्ब करता है, उस सब को स्टेम जो है वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक सप्लाई करता है। द स्टेम ऑफ द ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग एंड थिक, इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक। ट्रीज जो होते हैं, बड़े बड़े पेड़, उसका जो स्टेम है वो थिक यानी कि मोटा और स्ट्रॉन्ग होता है, वुडी होता है, तो उसको हम ट्रंक भी कहते हैं। The stem of a shrub is woody and thinner than that of a tree. Shrub जो होते हैं, shrubs, उसका जो stem है वो woody तो होता है, पर trees जितना मोटा और thick नहीं होता है, और उससे thinner होता है, पतला होता है, strong होता है, और इस stems जो होते हैं वो shrubs को मजबूत रखते हैं। और उसके अदर साइड यानी कि हर्ब्स का जो स्टेम होता है वो वुडी नहीं होता है, ग्रीन होता है और वीक एंड सॉफ्ट होता है, यानी कि जो वुडी स्टेम है श्रब का उसके जितना मजबूत नहीं होता है, उससे वीक होता है और सॉफ्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल रोज़ जो है वो श्रब है, तो रोज़ का जो स्टेम है वो थिक होता है और वुडी होता है। उसके अदर साइड पे तुलसी प्लांट जो है वो हर्ब है, तो उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है और वीक होता है। नाउ स्टेम के फंक्शंस क्या है? स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट अबाउट द ग्राउंड। स्टेम जो है वो प्लांट्स को ग्राउंड के ऊपर सीधा खड़ा होने में हेल्प करते हैं। द स्टेम बेयर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम के ऊपर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स उगते हैं। It carries nutrients and water from the root to all the parts of the plant. वो जो ज़मीन में से न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, ये जो रूट्स सब कुछ अब्जॉर्व करता है, वो सब कुछ स्टेम है वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक सप्लाई करता है। इट ऑल्सो टेक्स फूड मेड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो फूड जो लीव्स बनाते हैं प्लांट के लिए वो सारे ही पार्ट्स तक सप्लाई करता है। कौन? स्टेम। स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स स्टोर फूड, वी ईट दीज स्टेम्स। कुछ स्टेम जो होते हैं वो फूड को स्टोर भी करते हैं, इसलिए वो फ्लैशी यानी कि मोटे हो जाते हैं, और हम ऐसे स्टेम को खाते भी हैं, और बच्चों का सबसे फेवरेट भी है वो, तो क्योंकि वो पोटैटो है, और दूसरा जो है वो जिंजर यानी कि अदरक है। ओके, अब इसकी इमेज देखते हैं हम। दो अलग अलग टाइप्स के स्टेम्स दिखाए हैं, एक श्रब का स्टेम है और एक ट्रीज का स्टेम है। श्रब का स्टेम थिक नहीं होता है, थिन होता है, और ट्रीज का स्टेम थिक होता है और उसको हम ट्रंक भी कहते हैं। नेक्स्ट इज लीफ। द लीफ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। लीफ जो है बच्चों वो प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? बिकॉज इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट्स, क्योंकि वो प्लांट के लिए खाना बनाता है। Thus the leaf is also called kitchen or the food factory of the plant. इसलिए हम लीफ को किचन यानी कि प्लांट का किचन, रसोई घर या फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। इसलिए हुआ ना लीफ इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि खाने के बगैर न हम जिंदा रह सकते हैं न प्लांट्स, तो खाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जो खाना बनाते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लीफ इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। नाउ लीफ के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। अ लीफ हैज़ अ फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट कॉल्ड लीफ ब्लेड। लीफ का ब्रॉड पार्ट जो होता है उसकी बॉर्डर होती है, उसको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। लीफ ब्लेड इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ अ प्लांट थ्रू अ टाइनी स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। लीफ का जो ब्लेड है यानी कि बॉर्डर है लीफ की, वो प्लांट के साथ अटैच होती है, जिस पार्ट के थ्रू उस टाइनी पार्ट यानी कि छोटे से पार्ट को हम पेटियोल कहते हैं। और द थिक लाइन दैट रन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लीफ टू इट्स टिप इज कॉल्ड द मिडरिब और मेन वेन। लीफ में सबसे बीच में अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो एक मेन थिक लाइन दिखती है ड्रॉ हुई हुई, तो उसको हम मिडरिब या मेन वेन कहते हैं। Numerous small lines arising from midrib that run throughout the leaf are called side veins. अब उसकी वेन्स भी होती हैं, यानी कि वो जो मिडरिब है
उसमें से साइड में बहुत सारी ऐसी लाइंस दिखती हैं हमें जाती हुई, तो उसको हम साइड वेन्स भी कहते हैं। ओके, अब इस पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, ये जो बॉर्डर दिख रही है आपको, उसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। और ये जो लीफ स्टॉक है पेटियोल, ये जो मेन ब्रांच होती है उसमें से लीफ उगता है, तो वो जो पार्ट होता है छोटा सा, उसको हम पेटियोल भी कहते हैं और लीफ स्टॉक भी कहते हैं। और प्लांट में आपको सबसे बीच में एक लाइन, मेन लाइन दिखाई देती है, वो मेन रेन यानी कि मिडरिब है, मेन वेन। और उसमें से जो छोटी छोटी वेन्स उगती है उसको हम साइड वेन्स भी कहते हैं। ओके, सो अब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। A leaf blade has many tiny pores on its surface. These are called stomata. लीफ ब्लेड में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र यानी कि हॉल्स होते हैं, उसको हम स्टोमेटा भी कहते हैं। They help the leaf in exchange of gases. वो लीफ को ब्रीदिंग करने में यानी कि गैस को एक्सचेंज करने में, जैसे हमने पढ़ा था ना कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये गैस का एक्सचेंज यानी कि वो अंदर खींचना और बाहर निकालना, वो कहाँ से होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। सो टोमेटा जो है वो छिद्र है, छोटे छोटे हॉल लीफ की सरफेस पर। द स्टोमेटा टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, उसको बाहर निकालता है स्टोमेटा, और एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है। द स्पेशल ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट्स के लीव्स का ग्रीन कलर जो है वो उसके अंदर एक स्पेशल सब्सटेंस की वजह से, स्पेशल तत्व की वजह से होता है, और उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इस क्लोरोफिल की हेल्प से बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट के लीफ जो है वो पूरे प्लांट के लिए फूड भी बनाते हैं। तो क्लोरोफिल जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फंक्शंस ऑफ अ लीफ। अब लीफ का फंक्शन क्या है? लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। प्लांट के लीव्स प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। लीव्स और मतलब कि उसके ऊपर जो स्टोमेटा है वो हेल्प प्लांट टू ब्रीथ। प्लांट को ब्रीथ करने में लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा है वही उसको हेल्प करता है। लीव्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर दैट यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग। ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं वो प्लांट्स रिलीज करता है, यानी कि बाहर हमें एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। लीव्स स्टोर अ पार्ट ऑफ द फूड दे प्रिपेयर। वी ईट सच टाइप ऑफ लीव्स। कुछ लीव्स जो है वो जो फूड बनाते हैं उसके कुछ पार्ट को अपने अंदर स्टोर भी करते हैं, और ऐसे लीव्स को हम खाते भी हैं। वो उसके एग्जाम्पल्स है कैबेज और स्पिनच, यानी कि पालक की भाजी, और कैबेज यानी कि जिसको हम कैबेज को बीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फ्लावर। Flowers are the most beautiful part of a plant. Flowers are of different shapes, sizes, colors and fragrance. Flowers जो है वो प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर पार्ट है, और फ्लावर्स अलग अलग शेप के, साइज के, कलर्स के और खुशबू के होते हैं। फ्लावर्स की खुशबू बहुत सुंदर होती है। कुछ कुछ फ्लावर्स तो ऐसे होते हैं कि जिसकी खुशबू हम लेते ही रहें ऐसा मन करता है, जैसे कि रोज। ओके, द ब्राइटली कलर्ड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट आर फ्लावर्स एंड द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर के दो पार्ट हैं, एक पेटल्स है और एक सेपल्स है। तो जो ब्राइट कलर्ड पार्ट है उसको हम पेटल्स कहते हैं, यानी कि कलरफुल पार्ट। बच्चों आपने रोज का फ्लावर देखा है ना, उसमें रेड रोज है तो रेड कलर की जो उसकी पंखुड़ी होती है उसको हम पेटल्स कहते हैं। ओके, अ फ्लावर ऑल्सो हैज सर्टेन ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर, दीज आर द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर। बच्चों आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब फ्लावर्स उगने वाले होते हैं
उसमें सबसे पहले जब वो उगते हैं तब वो ग्रीन कलर की पेटल के अंदर होते हैं, तब हमें उसका ओरिजिनल कलर नहीं दिखता है। फिर जब वो ग्रो होते हैं तब वो खुल जाती है ग्रीन पेटल्स, और ग्रीन पेटल्स जो है उसको हम सेपल्स कहते हैं। वो फ्लावर के सबसे नीचे रहती है। फिर अगर रेड रोज है तो उसमें से रेड कलर की पेटल्स जो है वो ओपन होती है, तो रेड कलर की है वो पेटल्स है, और उसके नीचे वो ग्रीन कलर की है जो उसको हम सेपल्स कहते हैं। फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट्स। फ्लावर्स जो है, कुछ फ्लावर्स उसमें से वो फ्रूट बनते हैं। फ्लावर्स प्रोवाइड फूड टू बटरफ्लाइज एंड हनी बीज इन द फॉर्म ऑफ नेक्टार। फ्लावर्स में से हनी बी और बटरफ्लाइज उसका जो रस है वो चूसते हैं, तो उसको हम यूजफुलनेस कहते हैं, और उस रस को हम नेक्टार भी कहते हैं। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि लीव्स में जो स्टोमेटा होता है वो कैसा दिखता है। उसको बड़ा करके दिखाया है मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, यानी कि बड़ा जिसमें करके दिखाते हैं। तो ये जो स्टोमेटा होता है वो हमें क्लियरली दिखता नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। सो वो लीव्स के ऊपर इस तरह से होता है। एक और भी पिक्चर देखते हैं स्टोमेटा का। यस, दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ स्टोमेटा। इस टाइप का भी होता है जो लीव्स के अंदर एकदम छोटे छोटे होते हैं और इसलिए हमें दिखते नहीं हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ प्लांट्स चेंज इनटू फ्रूट्स। बहुत सारे फ्लावर्स फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। फ्रूट्स आर द फ्लैशी पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी पार्ट होते हैं, यानी कि मोटे गुदगुदे पार्ट होते हैं प्लांट के। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी यूजुअली ईट। ये वो पार्ट है प्लांट का जिसको जनरली हम खाते हैं। फ्रूट्स कवर एंड प्रोटेक्ट द सीड्स ऑफ द प्लांट। फ्रूट्स जो है वो प्लांट्स के सीड को कवर करते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। Some fruits have only one seed, for example mango and apricot. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही सीड होता है, और ऐसे एग्जाम्पल्स है मैंगो और एप्रिकॉट यानी कि अखरोट। Some other fruits have many seeds. कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स है ऑरेंज, पपैया एंड वाटरमेलन। Seeds are also an important part of a plant. सीड्स जो है वो भी प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? बिकॉज सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। सीड्स के थ्रू हम न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स कैन बी ईटन एंड दे आर कॉल्ड एडिबल सीड्स। कुछ प्लांट्स के सीड्स को हम खा भी सकते हैं, और जिस सीड्स को हम खा सकते हैं उसको एडिबल सीड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ आलमंड, ग्राउंडनट एंड कोकोनट। बादाम के सीड्स, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली के सीड्स, और कोकोनट यानी कि नारियल के सीड्स, इन सब सीड्स को हम खाते हैं। सो दे आर एडिबल सीड्स। द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स कैन नॉट बी ईटन, दे आर कॉल्ड इनएडिबल सीड्स। कुछ प्लांट्स के सीड्स को हम खा नहीं सकते हैं तो उनको हम इनएडिबल सीड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ वाटरमेलन, मैंगो, चेरी एंड एप्रिकॉट। वाटरमेलन, मैंगो, चेरी और एप्रिकॉट, इसके जो सीड्स हैं वो इनएडिबल है, जिसको हम नहीं खा सकते हैं। और इसके साथ ही हियर वी एंड अप विद द चैप्टर। और बच्चों अभी बहुत माहौल जो है वो रिस्की है, सो आप प्लीज़ 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 बाहर मत जाइए, घर में रहिए, घर में खेलिए, घर में स्टडी कीजिए, और स्टे होम, स्टे सेफ। होप टू सी यू सून, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।